नमस्कार, न्यूज इंडिया आप देख रहे हैं। मैं आपके साथ सागर मिश्रा। स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया के सबसे खास और दमदार बुलेटिन में, जहां पर हम आपको दिखाते हैं खबरें सीधे न्यूज रूम से। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंशिका पाठक। खबर सीधे न्यूज रूम से में आज हम आपको दिखाएंगे तमाम वो खबरें जिनका सीधा सरोकार आपसे है, वो खबरें जिन पर लगातार सुर्खियां बनी हैं, और साथ ही आपको विस्तार से बताएंगे इन खबरों के आखिर मायने क्या कुछ है, और साथ ही ये भी जानना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है कि आखिर कहां पर क्या हलचल हो रही है। तो फटाफट से एक नजर डालेंगे बड़ी खबरों पर। तो चलिए, आज के दिन की पहली वो बड़ी खबर होगी आपकी टीवी स्क्रीन पर। मोरबी हादसा नहीं, सामूहिक हत्या। क्योंकि सवाल अब ये किए जा रहे हैं उन तमाम जो कंपनियों पर जिन्होंने इस पूरे पुल की मरम्मत की जिम्मेदारी ले रखी थी। अंशिका, बिल्कुल। और दूसरी बड़ी खबर की अगर हम बात करें मोरबी के बाद, तो दूसरी बड़ी खबर, मंत्री जी को 10 करोड़ का प्रोटेक्शन। अब सत्येंद्र जैन को लेकर सियासत एकदम चरम पर है, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। चलिए, आज के दिन की तीसरी बड़ी खबर होगी दिल्ली जहरीली है। जहरीली क्यों, इसके पीछे वजह क्या, आखिर वायु प्रदूषण और गुणवत्ता उसकी कितनी खराब, ये भी न्यूज इंडिया आपको बताएगा। तो दिल्ली के बाद चौथी खबर की बात होगी प्रदूषण को लेकर ही, जहां अब हरियाणा और पंजाब आमने सामने है, और पराली जलाने को लेकर लगातार जो है आरोप और प्रत्यारोप का दौर जारी है। देखिए, पांचवी खबर में हम आज के दिन जिक्र करने वाले हैं प्रदूषण पर तकरार के बाद बिहार में बाजी कौन मारेगा। 2 ऐसी सीटें जहां पर उपचुनाव, और ऐसे में कौन कौन सी पार्टियां किस तैयारी में, वो भी हम आपको बताएंगे। चलिए, लेकिन आज के दिन की पहली और बड़ी खबर क्या होगी न्यूज रूम में, फिलहाल उसी से जुड़ी बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर आने वाली है। ऋतुराज सहयोगी के पास बड़ी खबर आ रही है। ठग सुकेश चंद्रशेखर का आम आदमी पार्टी पर बड़ा आरोप। बड़ी खबर, सत्येंद्र जैन पर 10 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया है। इस समय ठग सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली एलजी को चिट्ठी भी लिखी और कई ऐसी बातें बताई, कई ऐसे आरोप लगाए जिस पर अब आम आदमी पार्टी अब सवालों के घेरे में है। अंशिका, बिल्कुल। तो सुकेश चंद्रशेखर ने दिल्ली एलजी को एक चिट्ठी लिखी है, जिसमें जिक्र किया गया है उस 10 करोड़ रुपए के बारे में, और कहा गया कि सत्येंद्र जैन ने 10 करोड़ रुपए लिए हैं। अब इसको लेकर बीजेपी के नेता अमित मालवीय ने भी ट्वीट किया है, और अमित मालवीय ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। अमित मालवीय ने बकायदा ट्वीट कर इस पूरे मामले में कहा है कि जिस तरीके से सत्येंद्र जैन का नाम आया है 10 करोड़ रुपए के लेने के मामले में, और वो भी उन्होंने हवाला दिया है सुकेश चंद्रशेखर की चिट्ठी का, जो सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को लिखी है, इसका हवाला देते हुए अमित मालवीय ने कहा है कि इस पूरे मामले की जांच होनी चाहिए। तो दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी का कहना है कि ये ध्यान भटकाया जा रहा है। गुजरात में मोरबी मामले में अब तक 135 लोगों की मौत हुई है, और इसको लेकर कोई बातें नहीं हो रही है, बल्कि अब करोड़ों रुपए के बारे में जानकारी ली जा रही है। ये तमाम चीजें आम आदमी पार्टी का कहना है, और लगातार आरोप यह लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी की तरफ से कि बीजेपी ध्यान न भटकाए। सागर, तो बिल्कुल आम आदमी पार्टी पर यह भी आरोप लगाया चंद्रशेखर ने कि हमने 50 करोड़ रुपए दिया आम आदमी पार्टी को। यह आरोप ऐसे समय लगाया जा रहा है, आम आदमी पार्टी का यह कहना कि मोरबी की घटना से ध्यान हटाने के लिए, उस पर पर्दा डालने के लिए बीजेपी ये मुद्दा इस समय सुर्खियों में ला रही है। लेकिन तस्वीरें आप देखिए, सत्येंद्र जैन पर जो मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है, लेकिन उसके बाद जमकर सियासत हो रही है, लेकिन पॉलिटिकल रिएक्शन भी लगातार सामने आ रहे हैं। अगर हम बात करें 10 करोड़ के मामले को लेकर, लगातार प्रेस कॉन्फ्रेंस का दौर भी जारी है। क्या कुछ कहा गया समित पात्रा की तरफ से, सुनिए आप। ठग के घर में ठगी हो गई है, और इस ठग का नाम है सुकेश चंद्रशेखर, और ठग के घर में ठगी करने वाले महाठग का नाम आम आदमी पार्टी और सत्येंद्र जैन है। सुकेश चंद्रशेखर एक कॉनमैन है। कॉनमैन का अर्थ होता है एक ठग है, जिसने तिहाड़ जेल के अंदर रहते हुए भी जेल के 4 दीवारी के अंदर से 200 करोड़ रुपए की ठगी की, एक्सटॉर्शन किया। बहुत लोगों को एक तरह से ठग करके, एक्सटॉर्शन जिसे एक्सटॉर्शनिस्ट कहा जाता है, ये सुकेश चंद्रशेखर एक एक्सटॉर्शनिस्ट है। और आज ये कहना अतिशयोक्ति नहीं होगा कि आम आदमी पार्टी ने एक्सटॉर्शनिस्ट से एक्सटॉर्शन कर लिया है। पंजाब चुनाव के पहले ये लोग कुमार विश्वास को लेके आए थे। भारतीय जनता पार्टी ने जब देखा था कि पंजाब चुनाव वो हार रहे हैं, तो कुमार विश्वास के कंधे पे बंदूक रख के चलाई। अब गुजरात के अंदर भारतीय जनता पार्टी की इतनी बुरी हालत हो चुकी है कि उनको सुकेश चंद्रशेखर के कंधों के सहारे की जरूरत पड़ रही है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी को
मतलब वो तो कहते हैं कि बहुत पॉपुलर हैं। परसों मोरबी हादसा होता है, कल 24 घंटे सारे टीवी चैनल्स मोरबी का मुद्दा उठाते हैं और आज अचानक टीवी चैनल से मोरबी गायब हो गया और सुकेश चंद्रशेखर के आरोप जो हैं वो आ जाते हैं। तो लगता नहीं कि मोरबी से ध्यान भटकाने के लिए ये एक कंप्लीटली फिक्टिशियस, कंप्लीटली फर्जी स्टोरी एक प्लांट की गई है। सन 2017 वो साल था जब सत्येंद्र जैन पर मनी लॉन्ड्रिंग के तहत सीबीआई ने केस दर्ज किया। सन 2018 में गिरफ्तारी, फिर उसके बाद लगातार इस पर जमकर सियासत। लेकिन ऐसे में सुकेश की एंट्री अब इसमें और भी सियासत अब ला दी है। अंशिका, बिल्कुल, देखिए सियासत चरम पर है और ऐसे में अभी आपने थोड़ी देर पहले सुना संबित पात्रा को उनका क्या कहना था, लेकिन सुकेश चंद्रशेखर के वकील एके सिंह का क्या कुछ कहना है, हम आपको ये भी सुनाते हैं। आम आदमी पार्टी से कोई थ्रेट नहीं है और किसी भी पॉलिटिकल पर्सन से कोई थ्रेट नहीं है। चूंकि मेरे क्लाइंट के डिस्क्लोजर स्टेटमेंट की वजह से अराउंड 105 पुलिस ऑफिसर जो है वो इंक्वायरी फेस कर रहे हैं। उसमें कुछ सुपरिटेंडेंट रैंक के ऑफिसर गिरफ्तार भी हो चुके हैं, जिसकी वजह से उसको जेल में प्रेशर है, थ्रेट है कि तुम अपने इस स्टेटमेंट को रिट्रैक्ट करो। हमने सुप्रीम कोर्ट में दिल्ली हाई कोर्ट में हमने एक रिट पिटीशन फाइल कर रखी है, एक सीबीआई की इंडिपेंडेंट इंक्वायरी की हमने मांग कर रखी है। उस रिट पिटीशन को विड्रॉ करने की डिमांड है, का प्रेशर है, और जो हमने स्टेटमेंट दे रखी है उसको रिट्रैक्ट करने की प्रेशर है। और हमने एक एक चीज मैंने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को बता रखा है अपने रिट पिटीशन। सुकेश चंद्रशेखर बार बार ये भी आरोप लगा रहे हैं कि हमको आम आदमी पार्टी की तरफ से धमकाया जा रहा है, यानी कि सत्येंद्र जैन की तरफ से उनको धमकियां मिल रही हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी बार बार इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ने में लगी है। अगर हम बात करें सत्येंद्र जैन की, तो इस समय देखिए गिरफ्तारी तो उनकी हो चुकी है, लेकिन इस समय आम आदमी पार्टी पर जब सवाल किए जा रहे हैं तो यही कहा जा रहा है कि ये पूरी तरह से आरोप जो है निराधार है, इसका कुछ भी मतलब नहीं है। सुकेश चंद्रशेखर ने क्या आरोप लगाया वो भी आपको दिखाएंगे। अंशिका, बिल्कुल, मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जेल में बंद सुकेश चंद्रशेखर का बड़ा दावा है और इस पर एलजी को उन्होंने एक चिट्ठी भी लिखी है। लेकिन देखिए क्या लिखा है उन्होंने। सुकेश चंद्रशेखर ने एलजी को पत्र लिखकर सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। आम आदमी पार्टी के नेता सत्येंद्र जैन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। देखिए, अगर हम बात करें, सत्येंद्र जैन ने मुझे लगातार पैसे देने के लिए मजबूर किया, ये कहा है फिलहाल सुकेश चंद्रशेखर ने उस चिट्ठी के माध्यम से। बिल्कुल, इसके आगे देखिए क्या कुछ हो रहा है इस पूरे मामले पर। जेल डीजी और प्रशासन ने धमकाया, ये भी सुकेश चंद्रशेखर ने कहा है। तो ये बहुत बड़ी बातें हैं जिसको लेकर अब बीजेपी लगातार आम आदमी पार्टी पर हमलावर है। देखिए, आपको 50 करोड़ से ज्यादा का चंदा हमने दिया है। सुकेश चंद्रशेखर ये कह रहे हैं, पहले भी कई मामलों में सुकेश चंद्रशेखर आरोपी है और इसीलिए उसको महाठग भी कहा जाता है। मैं सत्येंद्र जैन के खिलाफ सबूत देने के लिए तैयार हूं, यह भी कहना है सुकेश का। सहयोगी नमित त्यागी भी लगातार सुबह से अपडेट दे रहे हैं खबर पर। अगर हम बात करें, आम आदमी पार्टी देखिए सवालों के घेरे में। नमित, ताजा अपडेट क्या आम आदमी पार्टी पर जो आरोप लगाए जा रहे हैं? सत्येंद्र जैन और भी ज्यादा फंसे हुए दिखाई दे रहे हैं। नमित, देखिए, बिल्कुल सुबह सुबह जब ये चिट्ठी वायरल हुई, सुकेश चंद्रशेखर जो कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के मामले में दिल्ली के अंदर मंडोली जेल में बंद है, उन्होंने दिल्ली के एलजी को एक चिट्ठी लिखी और उसमें तमाम आरोप दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन पर लगाए कि उनको 10 करोड़ रुपए प्रोटेक्शन मनी के रूप में उन्होंने दिए थे। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण भारत के अंदर आम आदमी पार्टी के अंदर एक जी सवाल कि मोर्चे के अंदर जो ये घटना हुई है उसको छुपाने के लिए वहां पर जो कंपनी के पुल बनाने की उसके ऊपर जो आरोप लग रहे हैं उसको दबाने के लिए ये एक नया फैसला बीजेपी लेकर आई है। और उन्होंने ये भी कहा कि इससे पहले पंजाब चुनाव से पहले भी कुमार विश्वास का एक बयान लाया गया था, उनका एक वीडियो लाया गया था। तो कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का ये कहना है कि मीडिया अटेंशन के लिए एक जो खबर को डाइवर्ट किया गया है। देखिए नमित, एक तरफ तो मोरबी का मामला चल रहा है तो दूसरी तरफ अब सत्येंद्र जैन के मामले को लेकर जैसा कि आप बता रहे कि आम आदमी पार्टी का कहना है कि ध्यान भटकाने की कोशिश है। लेकिन सुकेश चंद्रशेखर ने अपनी चिट्ठी में 50 करोड़ रुपए का जिक्र किया है कि कुल मिलाकर 50 करोड़ अब तक वो आम आदमी पार्टी को दे चुके हैं। तो वही सत्येंद्र जैन को 10 करोड़ देने की बात है। अब जो ये बाकी के पैसे हैं वो किसके पास है, क्या है, इन तमाम चीजों को खंगालना बहुत जरूरी है। देखिए, बिल्कुल आम आदमी पार्टी ये भी कह रही है कि अगर सुकेश चंद्रशेखर ने आरोप लगाए हैं तो उसकी जांच होनी चाहिए, हम जांच से कहां भाग रहे हैं। लेकिन सीधे तौर पर उनका ये कहना है और आज मनीष सिसोदिया ने भी अभी थोड़ी देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस
उन्होंने भी 5 सवाल आम आदमी पार्टी से पूछे थे जो मोरबी के अंदर घटना हुई है। जब उनसे सुकेश चंद्र शेखर वाली घटना का जिक्र किया गया तो उन्होंने कहा कि पहले आप मोरबी के अंदर जो घटना हुई है, जिनको हत्याएं बताया है आम आदमी पार्टी के जो बड़े मंत्री हैं, डिप्टी सीएम है दिल्ली के मनीष सिसोदिया, उन्होंने कहा कि सुकेश चंद्र का केस लाकर बीजेपी कहीं ना कहीं जो उनके द्वारा हादसा हुआ है गुजरात के अंदर उसको दबाने की कोशिश, उनके द्वारा ये हादसा हुआ है गुजरात के अंदर, उसको दबाने की कोशिश कर रही है। चलिए शुक्रिया नमित पूरी जानकारी के लिए। जिस तरह से सुकेश चंद्रशेखर ने कई गंभीर आरोप लगाए, सवाल अब खड़े हो रहे हैं